सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी हौसलों ने मंजिल से कहा, तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा, हम क्या चीज़ है ये तुझे वक्त बताएगा। यानी आज का सेशन होने वाला है शानदार। आज का सेशन रहेगा एल्डिहाइड, यानी क्या होता है एल्डिहाइड, चैप्टर की समरी क्या होने वाली है वो देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, यानी क्या होने वाला है एल्डिहाइड का सामान्य परिचय। यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय यानी क्या स्ट्रक्चर होने वाली है। यानी जब भी आपको सी एच ओ ग्रुप दिख जाए, यानी सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, तो ये होता है एल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से स्ट्रक्चर होने वाली है। पहले हम बात कर लेंगे सिंपल एल्डिहाइड की। ये है अपना एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, या इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा। और ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट लोन पेयर, यानी दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, जिसके कारण ऑक्सीजन पर चार्ज आने वाला नेगेटिव चार्ज यानी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और कार्बन पे परिणाम स्वरूप चार्ज आने वाला है पॉजिटिव चार्ज। यानी एक ही मॉलिक्यूल यानी एल्डिहाइड में इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक यानी दोनों प्रकार के सेंटर इसमें पाए जाते हैं। फाइनली इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ तो किस प्रकार की कंडीशन बनने वाली है। यानी ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से होने वाला है एल्डिहाइड का सामान्य परिचय। सेशन होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम की दृष्टि से। अब हम बात करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का नामकरण। यानी कार्बोनिल्स कंपाउंड होते हैं, उसका किस प्रकार से नामकरण किया जाता है, या इंग्लिश में बात करना चाहें तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी किस प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड्स का हम नाम लिखने वाले हैं। तो इसमें पहले हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड का सामान्य नाम। यानी क्या होने वाला है एल्डिहाइड का सामान्य नाम, किस प्रकार से हम नामकरण करने वाले हैं। तो एल्डिहाइड का सामान्य यदि नामकरण हम करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। ये फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड, यानी किस प्रकार से ये नाम लिखने वाले हैं हम। तो पहले क्या करने वाले हैं, थोड़ी हम थ्योरी की बात करना चाहें। यानी एसिड या अम्ल के नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, सामान्य नाम लिखते हैं उस टाइम में, तो एल्डिहाइड लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, यानी एसिटिक अम्ल से बना हुआ है, तो इसका नाम क्या लिख देंगे, एसिटल्डिहाइड। यानी लास्ट में एल्डिहाइड वर्ड यूज में लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, यानी जो बेंजीन बोला है पर CHO ग्रुप, CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है या क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, तो इसका नाम होने वाला है बेंजल्डिहाइड। यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाएगा बेंजल्डिहाइड का यूज क्या होने वाला है, यानी सुगंध तथा रंजक उद्योग में बेंजल्डिहाइड का यूज होने वाला है। फिर हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। यानी क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का सामान्य नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, ये पढ़ने वाले हैं। तो इसका नामकरण यानी इस कंपाउंड का नाम किस प्रकार से हम लिखने वाले हैं। यानी ये है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये गामा, तो इसका नाम क्या होने वाला है। यानी बीटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है Br, यानी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होने वाला है, यानी बीटा ब्रोमो, यानी बीटा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नामकरण हो जाएगा सामान्य नाम बीटा ब्रोमो ब्यूटेरिल्डिहाइड। यानी बीटा ब्रोमो ब्यूटेरिल्डिहाइड इसका होने वाला है सामान्य नाम। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड का सामान्य नाम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी किस प्रकार से एल्डिहाइड का हम लिखने वाले हैं IPSC नोमेनक्लेचर, यानी IPSC नामकरण किस प्रकार से लिखा जाता है एल्डिहाइड का, वो देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड का IPSC नोमेनक्लेचर। तो एल्डिहाइड का IPSC नोमेनक्लेचर किस प्रकार से लिखा जाता है, पहले हम देखते हैं थ्योरी की। यानी संगत एल्केन, यानी एल्केन के अंत में ई को तो हटाया जाता है और ई के स्थान पर एल, या हिंदी में बात करना चाहें तो एल जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहें, एल्केन दिया हुआ है, एल्केन में इस ई को तो हटाया जाता है और इसके स्थान पर एल जोड़ दिया जाता है, तो इसका फाइनली नाम क्या होने वाला है, तो एल्केनल, यानी एल्केनल होने वाला है इसका IPSC नोमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से, यानी एग्जाम्पल से देखेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। यानी एल्डिहाइड का नामकरण किस प्रकार से करने वाले हैं IPSC नोमेनक्लेचर। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है ये हमारे पास, तो इसका IPSC नोमेनक्लेचर क्या होने वाला है, तो इसका IPSC नोमेनक्लेचर होने वाला है एथेनेल। यानी इसमें कार्बन कितने हैं, तो दो कार्बन है, दो के लिए वर्ड यूज में लिया था एथेनेल, और लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एल, तो इसका फाइनली नाम होने वाला है एथेनेल। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यानी जब साइक्लिक कंपाउंड हो या साइक्लिक एल्केन दिए हुए हैं, तो इसका नामकरण किस प्रकार से हम करने वाले हैं, या कोई साइक्लिक एल्डिहाइड है तो किस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। यदि चक्रीय एल्केन हो तो
साइक्लो एल्केन लिखने के बाद कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं, यानी कि इस प्रकार से इसका करने वाले हैं साइक्लिक एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। तो ये यानी साइक्लो एल्केन, इसमें कार्बन कितने हैं 6 कार्बन, तो इसका नामकरण किस प्रकार से होने वाला है, यानी साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज में रहता है, एल्केन है तो हेक्सेन और कार्बेल्डिहाइड, तो इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर होने वाला है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होने वाला है, यानी एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है, इसको कार्बन नंबर 1 मान के इसकी करते हैं नंबरिंग। तो ये 1 2 3 4 यानी 4 पोजीशन पे या 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो इसका नामकरण क्या होने वाला है, यानी 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इसका आईपीएससी नाम क्या होने वाला है 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से करते हैं एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, यानी एल्डिहाइड समूह को 1 मानकर करते हैं नंबरिंग, तो ये 1 2 3। तो इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होने वाला है, यानी 3 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है मेथिल समूह है और किस प्रकार कंपाउंड है, यानी साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसका नामकरण क्या होने वाला है 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, यानी इसमें कार्बन कितने हैं चेन एक में साइक्लिक स्ट्रक्चर में 6 कार्बन होने वाले हैं। तो इसका नामकरण क्या होने वाला है, यानी 3 मेथिल, यानी 3 पे क्या जुड़ा हुआ है मेथिल समूह, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसका होने वाला है नोमेनक्लेचर। फिर हम बात करने वाले हैं इसका सामान्य नाम, यानी इस कंपाउंड का सामान्य नाम क्या होने वाला है। सामान्य नाम किस प्रकार से लिखेंगे, यानी ये ग्रुप है अपना एल्डिहाइड, इसको मानते हैं अल्फा बीटा और गामा, तो ये क्या हो जाएगा गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इस प्रकार से होने वाला है एल्डिहाइड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम बात करने वाले यानी कार्बोनिल समूह की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो किस प्रकार से, यानी सिंपल एक कार्बोनिल ग्रुप के हम स्ट्रक्चर की बात करना चाहें तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर होने वाली है, यानी एग्जाम में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले हैं, इन सभी का डिस्कस हम करने वाले हैं आज के सेशन में। कार्बोनिल समूह की या कार्बोनिल ग्रुप की या कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होने वाली है, यानी ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम जानते हैं यानी कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास पाए जाते हैं 2 लोन पेयर, या हिंदी में बात करना चाहें तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बोनिल समूह में। सिग्मा बॉन्ड की बात करना चाहते हैं यानी सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, ये 2 ये 3, यानी इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। फिर हम बात करना चाहें पाई बॉन्ड, तो इसमें एक पाया जाता है पाई बॉन्ड। फिर हम बात करते हैं इस ये कार्बन परमाणु, इसका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होने वाला है, तो कार्बन परमाणु इसमें sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बॉन्ड एंगल या बंद कोण कितना होने वाला है, तो 120 डिग्री इसमें बॉन्ड एंगल होने वाला है कार्बोनिल ग्रुप में। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होने वाली है कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप की। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करने वाले हैं इसमें किस प्रकार से रिजोनेंस, यानी किस प्रकार से इसमें रिजोनेंस पाया जाने वाला है। ऑक्सीजन क्या होता है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने वाला है, यानी इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है कार्बन से, तो बंद के इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ से बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी फाइनली क्या होता है कार्बन पे चार्ज आने वाला है पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश आने वाला है, और ऑक्सीजन पे चार्ज आने वाला है नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश इस पर आने वाला है। तो इस प्रकार से होती है कार्बोनिल ग्रुप की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। फिर हम बात करते हैं किस प्रकार से इसमें बॉन्डिंग पाई जाती है। कार्बोनिल ग्रुप की बात करना चाहें तो इस प्रकार से इसमें बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी पी पाई बॉन्डिंग पाई जाती है, और परिणाम स्वरूप यानी क्या ये कार्बोनिल समूह निर्माण कक्षीय आरेख, यानी किस प्रकार से इसमें बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं और किस प्रकार से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो पी पाई बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड का निर्माण होने वाला है। इसमें क्या है सभी कार्बन sp2 यानी sp2 संकरित अवस्था में पाए जाते हैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। फिर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं बॉन्ड एंगल, यानी बंद कोण कितना होने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसमें बॉन्ड एंगल होने वाला है 120 डिग्री का, यानी 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होने वाला है किसमें कार्बोनिल कंपाउंड में या कार्बोनिल समूह में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जीवन में लेकिन जीतने की उम्मीद रखना। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं एल्डिहाइड को बनाने की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम में सीधा पूछा जाने वाला पॉइंट्स होने वाला है, यानी एसिड क्लोराइड, यानी एसिड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से किस प्रकार से हम एल्डिहाइड का निर्माण करने वाले हैं, और इसका नाम होने वाला है रोजेनमुंड अपचयन, यानी रिएक्शन का नाम क्या होने वाला है रोजेनमुंड अपचयन। एग्जाम में पूछा जा सकता है रोजेनमुंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है, पहले हम स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में बात करना चाहें, यानी रिएजेंट की बात करना चाहें तो बेंजोइल क्लोराइड, यानी बेंजोइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होने वाली है, और यहाँ पर रिएजेंट क्या होने वाला है, तो यहाँ पर PdBaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और PD
यानी पैलेडियम उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। और किस प्रकार की रिएक्शन है, तो हाइड्रोजनीकरण, यानी किस प्रकार का हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन होने वाली है, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनने वाला है, बेंजल्डिहाइड। यानी जब बेंजीन वलय पर CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको हम बोलने वाले हैं बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन किस प्रकार होती है, यानी बेंजोइल क्लोराइड की हम रिएक्शन करवाते हैं H2PdBaSO4, यानी पैलेडियम उत्प्रेरक होता है यहाँ पर कैटालिस्ट के रूप में, और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। विशेष पॉइंट की बात करना चाहिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जब बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और रिएक्शन का नाम क्या होने वाला है, यानी इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया को समझाइए, यानी किस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है। यानी जब बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं H2PdBaSO4 प्रेजेंस में जब रिएक्शन होते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, यानी बेंजल्डिहाइड बनाने का ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स होने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट यानी एल्डिहाइड का हम किस प्रकार से निर्माण करेंगे, इसके मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट भी होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी स्टीफेंस अभिक्रिया। नाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल से किस प्रकार से हम एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे, यानी ये सभी पॉइंट्स होने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सीधे छपने वाले प्रश्न होने वाले। फर्स्ट हम बात करने वाले नाइट्राइल, यानी नाइट्राइल की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, यानी आपको याद होना चाहिए नाइट्राइल क्या होता है। RCN ये है साइनाइड, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, यानी त्रिबंध से जुड़ा होता है नाइट्रोजन किससे, कार्बन से। फिर इस हम बात करते हैं RCN, इसका नाम क्या होने वाला है, तो इसकी नाम की बात करना चाहें तो एल्किल साइनाइड, यानी एल्किल साइनाइड होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में नाइट्राइल, यानी नाइट्राइल। फिर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, SnCl2 प्लस HCl। SnCl2 का नाम क्या होता है, स्टेनस क्लोराइड, यानी SnCl2 का नाम क्या होने वाला है, तो स्टेनस क्लोराइड। फिर हम बात करते हैं HCl का नाम क्या होने वाला है, हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको दूसरे नाम की बात करना चाहें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका इस प्रकार से यदि आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करते हैं 1 by 1 करके, यानी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होने वाले हैं। यानी जब RCN यानी एल्किल साइनाइड की रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इंटरमीडिएट के रूप में, यानी एक मध्यवर्ती के रूप में इमीन का निर्माण होता है। यानी जब डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा होता है तो इसको हम बोलने वाले हैं इमीन, यानी NH, यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इमीन, यानी एक इमीन इंटरमीडिएट का निर्माण होने वाला है। फिर इस इमीन का हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, यानी H3O पॉजिटिव, जिसको हम बोल देंगे हाइड्रोनियम आयन, यानी एग्जाम में अच्छे से रिप्रेजेंट करना बेहद ही आवश्यक होता है, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए। इसका एसिडिक यानी इमीन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, यानी RCHO को हम बोल देंगे एल्डिहाइड। तो फाइनली प्रोडक्ट के रूप में क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। तो रिएक्शन को क्या बोलने वाले हैं, स्टीफेन अभिक्रिया, यानी सीधा पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी किस प्रकार से हम लिखने वाले हैं। थ्योरी की बात करना चाहेंगे, एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल की अभिक्रिया करवाई जाती है स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, यानी फॉर्मूला क्या होने वाला है, SnCl2 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो मध्यवर्ती के रूप में इमीन का निर्माण होता है, जिसका आगे जल अपघटन, यानी जल अपघटन भी किस प्रकार का होने वाला है, तो इसका अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है इमीन का, तो फाइनली प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें, यानी यह अभिक्रिया या इंग्लिश में बात करना चाहें तो रिएक्शन स्टीफेंस अभिक्रिया, यानी स्टीफेंस अभिक्रिया कहलाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाने वाला है, यानी स्टीफेंस अभिक्रिया पर राइट शॉर्ट नोट, यानी शॉर्ट नोट लिखिए तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। यानी जब एल्किल साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं SnCl2 प्लस HCl के साथ तो मध्यवर्ती के रूप में इमीन्स का निर्माण होता है। इमीन्स का आगे फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यानी H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाया जाता है, यानी अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। यानी इस प्रकार से ये सेशन होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें तो ये क्या है, एल्किल साइनाइड, या इसको बोलने वाले हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल की रिएक्शन करवाते हैं डाइपल H, यानी डाइपल H के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये होने वाला है रिएजेंट, और सेकंड में करवाना इसका जल अपघटन करवाते हैं तो किसका निर्माण होने वाला है, तो एल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। फिर हम बात करते हैं डाइबल H क्या होने वाला है, तो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी इसकी प्रेजेंस में जब एल्किल साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। यानी क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, यानी एल्डिहाइड को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड आ जाएगा अपना, यानी हाइड्रोकार्बन से, यानी हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार से हम एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। सभी मेथड्स होने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार से हम एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। फर्स्ट मेथड आ जाता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इस रिएक्शन को हम बोल देंगे इटार्ड रिएक्शन। तो मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण, यानी मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से हम किस प्रकार से एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। पहले जब बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ होता है CH3 समूह है तो इसका नाम होने वाला है टोल्यूइन
अदर नेम की बात करना चाहें तो इसका नाम होने वाला है मेथिल बेंजीन, यानी मेथिल बेंजीन भी इसको हम बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CrO2Cl2, जिसका नाम होने वाला है क्रोमिल क्लोराइड। यानी जब मेथिल बेंजीन या टोल्यून की हम रिएक्शन करवाते हैं क्रोमिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है और सॉल्वेंट यू लेता है CH2, यानी CH2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होते हैं तो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यानी क्रोमियम संकुल का निर्माण होता है इंटरमीडिएट के रूप में, जिसका आगे फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। तो किसका निर्माण होने वाला है? बेंजल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। यानी इसका नाम क्या होने वाला है? हाइड्रोनियम आयन। यानी आप अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। यानी मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से जब बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं? यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। यानी यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया यानी इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब टोल्यून की रिएक्शन या मेथिल बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो इंटरमीडिएट के रूप में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जिसका आगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यानी आज का सेशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट मेथड की हम बात करना चाहें, यानी किस प्रकार, यानी क्रोमिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होने वाला है? CrO3। यानी जब मेथिल बेंजीन की हम रिएक्शन करवाते हैं क्रोमिक ऑक्साइड यानी CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड यानी एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, टेम्परेचर होता है 273 से 283 केल्विन। तो क्या बनने वाला है इंटरमीडिएट के रूप में? यानी बेंजल्डीन डाई एसीटेट का निर्माण होता है इंटरमीडिएट के रूप में। फिर आगे इसको गर्म किया जाता है, साथ ही इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यानी अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है, तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। यानी सेकंड मेथड क्या है? क्रोमिक ऑक्साइड्स, यानी जब मेथिल बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं क्रोमिक ऑक्साइड के साथ और एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ इसको गर्म किया जाता है 273 केल्विन के ऊपर, तो बेंजल्डीन डाई एसीटेट एक इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जिसका आगे हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यानी अम्लीय जल अपघटन और साथ इसको गर्म किया जाता है, तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनीकरण के पश्चात जल अपघटन। यानी जब मेथिल बेंजीन की हम रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ Cl2, तो किस इंटरमीडिएट का निर्माण होने वाला है? यानी बेंजल क्लोराइड, यानी इसको हम बोलने वाले हैं बेंजल क्लोराइड। और साथ ही इसका नेक्स्ट स्टेप में हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, साथ ही इसको किया जाता है 373 केल्विन पर गर्म, तो किसका निर्माण होने वाला है? बेंजल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। तो ये सभी रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी किस प्रकार से हम बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड का निर्माण करने वाले हैं। नेक्स्ट मेथड आने वाला है गाटरमान कोच अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सीधा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होने वाला है। यानी जब बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल AlCl3 और CuCl, तो किसका निर्माण होने वाला है? यानी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। तो ये रिएक्शन भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसका नाम है गाटरमान कोच अभिक्रिया। यानी यह अभिक्रिया गाटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, यानी CO क्या है यहाँ पर? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी इसका नाम होने वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर हम बात कर लेंगे HCl, यानी HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको बोल देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर हम बात कर लेंगे CuCl, यानी क्यूप्रस क्लोराइड इसका नाम होने वाला है। फिर हम बात कर लेंगे निर्जल AlCl3, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो क्या होता है? लुईस अम्ल होने वाला है, जिसका यानी एल्यूमिनियम का यहाँ पर अष्टक कंप्लीट नहीं होता है। यानी गाटरमान कोच अभिक्रिया में बेसिकली क्या होता है? यानी बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं CO प्लस HCl निर्जल AlCl3 और CuCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन की, तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है और रिएक्शन कहलाती है गाटरमान कोच अभिक्रिया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात कर लेंगे एल्डिहाइड के भौतिक गुणधर्म, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के गलनांक और क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं, यानी एल्डिहाइड के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें, एल्डिहाइड कार्बनिक विलायक यानी ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। फिर हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी एल्डिहाइड कौन कौन सी रिएक्शन देने वाला है? तो इसकी मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करना चाहें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने वाला है एल्डिहाइड, यानी नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया। तो एल्डिहाइड की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किस प्रकार से रिएक्शन की होने वाली है मैकेनिज्म, वो पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। तो ये दिया हुआ है कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड जिसकी स्ट्रक्चर होती है समतलीय, यानी इसमें क्या होता है बेसिकली, यानी 2 स्टेप मैकेनिज्म कंप्लीट होने वाली है। यानी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे चार्ज आने वाला है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से समतलीय स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट होता है इसका। फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? यानी फर्स्ट स्टेप जो कि एक स्लो स्टेप होता है, यानी धीमा पद होता है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, किस पर? कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होता है।
तो किस प्रकार से अटैक होने या न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद किस प्रकार से ये अरेंज होने वाला है इसमें, तो ये चतुष्फलकीय यानी चतुष्फलकीय इंटरमीडिएट का निर्माण होने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप की बात करना चाहें, सेकंड स्टेप जो कि एक फास्ट या तीव्र स्टेप होने वाला है, इसमें क्या होगा, ये H प्लस अटैक रहेगा इस ऑक्सीजन की तरफ और किस प्रकार से एक एडिशन प्रोडक्ट का निर्माण होने वाला है, यानी एडिशन प्रोडक्ट का फाइनली निर्माण होने वाला है। फिर हम बात करने वाले हैं sp2 कार्बन से ये चेंज हो रहा है किसमें, sp3 कार्बन में। तो इस प्रकार से ये होती है एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी एल्डिहाइड की मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। कौन कौन सी अपचयन अभिक्रिया जो कि एग्जाम में सीधी पूछी जाएगी, क्लीमेंसन अपचयन, यानी क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, यानी इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है वो चेंज हो जाता है CH2 ग्रुप में। प्रजेंस क्या होती है, यानी जिंक और Hg यानी जिंक अमलगम की प्रजेंस में, साथ में होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रजेंस में जब रिएक्शन होती है तो साथ में यानी CH2 में चेंज हो जाता है CHO ग्रुप और वाटर मोलिक्यूल का निर्माण होने वाला है। एंड रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी जब जिंक अमलगम और साथ में HCl दिया हुआ होता है तो रिएक्शन का नाम होता है क्लीमेंसन अपचयन। फिर हम बात करते हैं वोल्फ किस्नर अपचयन, यानी एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, यानी वोल्फ किस्नर अपचयन पर या वोल्फ किस्नर अपचयन पर शॉर्ट नोट लिखिए या समीकरण लिखिए। इस प्रकार से एग्जाम में यह है कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, यानी NH2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर मोलिक्यूल बाहर चलाता है और इंटरमीडिएट के रूप में निर्माण होता है इसका। और इसकी रिएक्शन हम फर्दर करवाते हैं KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल, साथ में इसको गर्म किया जाता है तो CH2 यानी एल्केन का निर्माण होता है और यहाँ से N2 गैस एलिमिनेट हो जाती है। तो ये है अपचयन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड की रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट हमने देखा है क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ किस्नर सेकंड। यानी क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, जिंक अमलगम और साथ में होता है HCl, जबकि वोल्फ किस्नर अपचयन में क्या होने वाले हैं, NH2 रिएजेंट दिया हुआ हो सकता है, इसके साथ जब कार्बन कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो H2 का मोलिक्यूल बाहर निकलने वाला है और फाइनली CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा CHO यानी CO ग्रुप, यानी कार्बोनिल ग्रुप चेंज हो जाएगा CH2 ग्रुप में, यानी CH2 ग्रुप में चेंज होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी किस प्रकार से एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होने वाला है। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करना चाहें तो RCHO जिसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड, जिसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी ऑक्सीकारक कौन कौन होने वाले हैं, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और साथ में हो सकता है KMNO4 यानी KMNO4 या नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवाया जाता है एल्डिहाइड का, तो RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण या एसिड का निर्माण होने वाला है। तो इस प्रकार से रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन होने वाली है एल्डिहाइड की। फिर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं टोल्यूएन रिएजेंट या टोल्यूएन टेस्ट, यानी एल्डिहाइड यानी RCHO की रिएक्शन करवाते हैं टोल्यूएन रिएजेंट के साथ, तो किसका निर्माण होने वाला है, कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण होने वाला है और अभिक्रिया क्षार के माध्यम में संपन्न होती है। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं टोल्यूएन रिएजेंट के साथ तो कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण होने वाला है, साथ ही अमोनिया का भी निर्माण होने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी फेरलिंग टेस्ट, यानी एल्डिहाइड क्या कहते हैं, फेरलिंग टेस्ट देने वाले हैं, यानी फेरलिंग टेस्ट देते हैं, यानी RCHO एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं फेरलिंग रिएजेंट के साथ, तो क्या होता है, लाल भूरा अवशेप यानी लाल भूरा अवशेप प्राप्त होता है और कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण होने वाला है। फिर हम बात कर लेंगे फेलिंग रिएजेंट, यानी फेलिंग रिएजेंट क्या होने वाला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर में। विलियन फर्स्ट यानी 2 प्रकार के इसमें फेलिंग रिएजेंट में सॉल्यूशन होने वाले हैं, विलियन होने वाले हैं। विलियन ए में क्या होने वाला है, यानी जलीय कॉपर सल्फेट, यानी विलियन नंबर फर्स्ट में जलीय कॉपर सल्फेट होने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी विलियन बी में क्या होने वाला है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यानी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन होने वाला है विलियन बी में। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसमें विलियन ए में होता है जलीय कॉपर सल्फेट और विलियन बी में होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला है बेहद ही इंपॉर्टेंट। फिर हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने वाले हैं एल्डोल अभिक्रिया, यानी एल्डोल अभिक्रिया। तो एल्डोल अभिक्रिया किस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है, यानी एल्डोल रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, यानी अल्फा हाइड्रोजन होना इसके लिए आवश्यक होता है। तो ये रिएक्टेंट दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट यानी तन्नु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल और इसका अदर नेम होने वाला है, यानी इस एल्डिहाइड या CHO के रिस्पेक्ट में अल्फा ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको यदि गर्म किया जाता है तो H2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ब्यूट2इन का निर्माण होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट यानी इस एल्डोल अभिक्रिया पर हम सेशन लेने वाले हैं एक अलग से, यानी विस्तार से सेशन होने वाला है। फिर हम बात करें केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया वो होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के, इसकी रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेट यानी सांद्र KOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं और साथ इसको गर्म किया जाता है तो मेथेनॉल यानी इसका नाम क्या होने वाला है कंपाउंड का, यानी CH3OH मेथेनॉल का निर्माण होने वाला है और साथ में ही पोटेशियम फॉर्मेट का निर्माण होने वाला है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होने वाली है इंपॉर्टेंट, यानी एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन हम देख रहे हैं। केनिजारो अभिक्रिया का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आने वाले सेशन में।
फिर हम बात करेंगे यानी एक रिएक्शन देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट, यानी बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल होने वाले हैं। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सांद्र यानी कंसंट्रेट एनएच के साथ रिएक्शन करवाते हैं और साथ इसको गर्म किया जाता है तो बेंजिल एल्कोहल यानी बेंजिल एल्कोहल का सोडियम फॉर्मेट का निर्माण यानी सोडियम बेंजोएट का निर्माण होने वाला है। तो ये एग्जाम्पल है केनिजारो अभिक्रिया का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इंग्लिश में बात करना चाहें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले हम बात करेंगे बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन वाले पर CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो इसका नाम होने वाला है बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, साथ में हो सकता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको गर्म किया जाता है तो किस प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण होने वाला है। तो इसकी नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो इस यानी ये मेटा पोजीशन भी है इसकी, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड यानी जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन HNO3 H2SO4 साथ में इसको गर्म किया जाता है तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आप अपना अमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।